Good morning students, I am Vineet Uttam, your SST teacher, and today we are going to discuss the chapter number 4th of geography, maps and their essential features. In this chapter we will discuss about the map, the type of maps, the main components of the map and the other diagrams. This is a very small chapter and I hope कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मैप मतलब नक्शा. मैप के बारे में सभी लोग जानते हैं और आप लोग जानते हैं कि मैप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. जैसे अब तो डिजिटल चीज़ें आ रही हैं. आप लोग मोबाइल पर भी जब मैप खोलते हैं तो उसमें आपके आसपास का लोकेशन, आप मार्केट के बारे में, रोड्स के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें शो होती हैं, है ना. The word map is derived from the Latin word mappa. ये लैटिन वर्ड से लिया गया है मैप वर्ड, जिस लैटिन में इसको मप्पा बोलते हैं. अब उसी को बाद में मैप कहा जाने लगा है. पेंटेड क्लॉथ मतलब एक पेंट किया हुआ कपड़ा, ठीक है ना. पहले के समय में जो लोग एंशिएंट टाइम में होता क्या था कि जो मैप वगैरह होते थे वो कपड़े पर ही बनाए जाते थे. पहले तो चमड़े पे बनाए जाते थे, कपड़े पे बनाया जाता था. तो ये पहले के समय. अब तो आप देखते होंगे कागज़ के बने हुए मैप हैं और बहुत सारे ऐसे अब फैब्रिक्स यूज़ होने लगा है जिसमें मैप प्रिंट हो जाता है. आपके घरों में भी आपने देखा होगा बहुत सारे तरीके के मैप. अब बात करते हैं कि इस समय जो रिसेंट एडवांटेजेस है वो क्या है. देखिए, पहले के समय में जो मैप हुआ करता था वो बहुत ओल्ड फैशन होते थे. फैशन का मतलब है कि उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी, फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. तो वो मैप जो पुराने मैप हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होते थे. लेकिन आज के समय के जो मैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है. अब मैं आपको बता दूँ, ये जो मैप बनाने वाले लोग होते हैं, जो ये मैप बनाते हैं, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर. क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. और ये जो मैप बनाया जाता है इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी मीन्स द मेकिंग ऑफ मैप एंड द कार्टोग्राफर वो लोग जो मैप बनाते हैं, ठीक है ना. द मैप इज ड्रॉ बाय. अब होता है कि अब इसमें दिखाते क्या है. इनमें हम लोग दिखाते हैं जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, आपके गांव का नक्शा हो सकता है, शहर का नक्शा हो सकता है, रोड्स दिखाई जाती हैं, और आपके स्कूल, कॉलेज या जो भी आपको फिजिकल या पॉलिटिकल चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें मैप पे शो की जाती है. अब क्या होता है आज के समय में जो स्मार्ट मैप आने लगे हैं. अब आप सोचिए, ज़्यादातर चीज़ें स्मार्ट होती चली गई. हम लोग मोबाइल भी स्मार्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो मैप कंप्यूटर वगैरह के प्लेटफॉर्म पे जो मिलता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. मतलब GIS. GIS इसका का जो फॉर्म है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. इसी को स्मार्ट मैप भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्मार्ट मैप. जैसे आप लोग गूगल मैप देखते हैं ना, गूगल मैप, ये गूगल मैप भी एक तरीके का स्मार्ट मैप ही है. उसमें आप जूम करके उसको कहीं पर भी ड्रैग करके और हर चीज़ उसको देख सकते हैं, ठीक है. फिर बात आती है ग्लोब और मैप्स के बारे में. डिफरेंट क्या है ग्लोब और मैप? बेसिक डिफरेंस है, सभी लोग जानते हैं. जो ग्लोब होता है वो एक तो तरीके से स्फेरिकल शेप में होता है. उसको हम कैरी नहीं कर सकते, बहुत ईजिली कैरी नहीं कर सकते. और जो मैप होता है वो एक ड्राइंग शीट पे होता है, पेपर पे होता है, अर्थ पे होता है, या किसी सरफेस, फ्लैट सरफेस पे होता है, पेपर पे हो सकता है, वो क्लॉथ पे हो, तो उसको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, है ना. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है. आप देखेंगे जब पेज नंबर 143 के जो टेबल बनी हुई है उसमें ये दिया गया है. अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है मैप के. मैप के इम्पोर्टेंस और मैप के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. देखिए, आज के समय में तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग अगर कहीं जाते, मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, अब वहाँ पे आप जा रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है,
तो आप मैप के थ्रू उसको देख सकते हैं। किसी के घर जाना चाहते हैं, आपको घर नहीं मिल रहा, आप मैप के थ्रू वहाँ पर जा सकते हैं। किसी स्टोर, किसी मार्केट में, कहीं पर भी आप मैप का यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फीचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो देखिए ये फ्लेइंग सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है और ये डायरेक्शंस को भी शो करता है, मतलब कि कौन कौन सी डायरेक्शंस है उसमें, वो भी उसमें शो करता है। ये आपके एक मतलब प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी दिखाने में, शो करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये जो बाउंड्रीज होती हैं एक कंट्री या कंट्री से कंट्री के बीच में, स्टेट से स्टेट के बीच में या कंट्री स्टेट्स के बीच में, तो उनकी भी ये उसमें मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं उनको भी ये शो कर देता है। अब इसके बारे में अब इसके आगे बात करते हैं द टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स मतलब मैप के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो अगर आप लोग मैप देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक का थेमेटिक मैप, दूसरा होता है जनरल पर्पस मैप। थेमेटिक मैप का मतलब ये होता है कि ऐसे मैप जो हमको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस तरीके के जो मैप होते हैं उनको थेमेटिक मैप कहते हैं। थेमेटिक का मतलब होता है थीम। जैसे आप लोग मोबाइल पे कोई एक थीम मतलब यूज करते हैं ना, ऐसे ही तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं कि इस तरीके के जो मैप होते हैं ये बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, इवन द पीपल लिविंग इन द एरिया, मतलब जिस एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनके बारे में भी इस तरीके के मैप इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर होता है जनरल पर्पस मैप, मतलब जो सामान्यतः जो यूज किए जाते हैं। तो ये जो मैप होते हैं ये आपको दो भागों में डिवाइड होते हुए मिलेंगे। पहला है आपका फिजिकल मैप और दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फिजिकल जो मैप होता है वो आपको भौतिक चीज़ों के बारे में बताता है, मतलब कि जो हमारी लैंड है उस लैंड पे कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे पॉन्ड है, कहाँ पे आपके ओशंस है, कहाँ पे आपके प्लेन सरफेस है, लेक कहाँ पर है, प्लेट्यूज कहाँ पर है, कोस्टल एरियाज कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिटिकल मैप जो पॉलिटिकल डिवीजन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे वन स्टेट से दूसरे, मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, एक देश से दूसरे स्टेट के बीच में कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, आपके गांव का मैप हो सकता है, आप उसमें आपके शहर का हो सकता है, कहाँ से कौन सी बाउंड्री मतलब चेंज हो जाती है, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इस तरीके की जो आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा होता है मैप, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, मतलब जो मैप होता है उसमें मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जैसे आपका लैटिट्यूड हो गया, आपका लॉन्गिट्यूड्स हो गया, आपके मेरिडियंस हो गए। तो ये क्या है, ये सारी देखिए, एक ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अभी रिसेंटली ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया होगा। तो होता क्या है कि आपने जब लास्ट ईयर आप लोगों ने ग्रिड सिस्टम पढ़ा होगा, तो ग्रिड सिस्टम क्या काम करता है। ग्रिड सिस्टम वर्क ये करता है कि जो आपकी लैटिट्यूड जो लाइंस होती हैं और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन होती हैं, वो जहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या करता है, वो लोकेशन को प्लेस करता है। मतलब कि किसी प्लेस की लोकेशन को बताने के लिए वो ग्रिड सिस्टम यूज होता है। मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जगह पर जाके इंटरक्रॉस करती हैं, वो उस प्लेस को लोकेट करता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि कोलकाता जो है, मतलब देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आपको इसके सिंबल्स के बारे में कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। इसमें डिग्री यूज होती है, इसमें मिनट यूज होता है, इसमें सेकेंड यूज होता है। तो ये इसके कुछ सिंबल्स यूनिट्स हैं जो इसके साथ यूज होती है। अब जैसे कोलकाता का एग्जाम्पल मैं लेकर आपको बताऊँ, तो कोलकाता 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ में एंड 88 डिग्री 36 मिनट ईस्ट में है, ठीक है ना। तो ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे ही आप ये लोकेशन मैप पे डालेंगे आपको वही मिल जाएगा।
या आप मैप पे अगर कोलकाता खोलेंगे तो आपको यही लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में शो करेगी। अब जैसे मैं आपको भोपाल के बारे में बता देता हूँ, तो भोपाल 22 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 42 मिनट ईस्ट में है, ठीक है ना, ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब बात करते हैं टाइटल के बारे में। तो टाइटल का मतलब ये होता है कि किस तरीके का वो मैप है, पॉलिटिकल मैप है या आपका फिजिकल मैप है या थेमेटिक मैप है, तो वो जो जिस प्रकार का वो मैप होता है वही उसका टाइटल होता है। अब बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखिए, वैसे तो हम लोग 4 दिशाएं पता होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी ईस्ट है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ, और ये है आपका साउथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी से आप मैप को समझने में आसानी पाएंगे, है ना। आगे वाला हिस्सा ईस्ट हो गया, ये वाला हिस्सा आपका वेस्ट हो गया, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर है दक्षिण, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है साउथ। तो ये तो एक आपका जो सिंपल डायरेक्शन हम लोग यूज करते हैं वो हो गया। फिर इसके अलावा जो हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब इसके अलावा भी 4 और दिशाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होती है? जो इनके बीच में निकल के जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट की। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी। अब अगर इस डायरेक्शन के बारे में बात करें, ये देखिए, ये जो डायरेक्शन आपकी दी हुई है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी नॉर्थ वेस्ट की। इसको चाहे आप वेस्ट नॉर्थ लिख लीजिए या नॉर्थ वेस्ट लिख लीजिए, सेम, क्योंकि दोनों के बीच में है। फिर आपकी ये डायरेक्शन निकल के आती है, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट की, है ना, साउथ वेस्ट की ये डायरेक्शन होगी, है ना। आप इसको साउथ वेस्ट लिख लीजिए या वेस्ट साउथ लिख लीजिए, दैट डजंट मैटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका हो गया साउथ ईस्ट की हो गई या ईस्ट साउथ कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब ये 4 नहीं है, 8 डायरेक्शंस हो गए। तो डायरेक्शंस का यूज मैप पे बहुत एसेंशियली होता है। तो ये हो गया। उसके आगे हम लोग बात करेंगे स्केल के बारे में। तो स्केल के बारे में होता क्या है कि अब देखिए, मैप जो होता है वो पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, उसमें हर चीज़ शो करना होता है। तो अब आप भी इस बात को समझते होंगे कि अगर मुझे यहाँ से मान लीजिए दिल्ली के बारे में बताना है, तो अब मैं यहाँ से दिल्ली तक का तो मैप बना नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ से मैप बनाना शुरू करूँ दिल्ली तक पहुँच जाऊँ बनाते बनाते, है ना। ये तो पॉसिबल नहीं है। हमको उसको किसी छोटे से एरिया में दिखाना होता है। तो उसका करना क्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो दिल्ली है वो यहाँ से 500 किलोमीटर पे है ना, 500 किलोमीटर पे आपकी दिल्ली पड़ती है। तो अब मैं 500 किलोमीटर का तो मैं बना नहीं सकता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि मैं ये मान लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, है ना। ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब आप जब मैप में बनाएंगे तो जब 1 सेंटीमीटर होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये अब जब आप इससे डिवाइड कर लेंगे 10 किलोमीटर को इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो मतलब कि आपको केवल 50 सेंटीमीटर शो करना पड़ेगा, है ना। जब आप 50 सेंटीमीटर जहाँ पर भी आपको 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि ये 500 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये इसको मतलब स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रैक्शन। अच्छा, ये हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग लीजेंड्स के बारे में। लीजेंड्स का मतलब ये होता है कि जो मैप बना होता है उसमें देखिए बहुत सारी जानकारियाँ दी होती हैं अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कि सिंबल्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू, है ना। मतलब सिंबल और कलर के द्वारा भी हम लोग जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ को डिनोट किया जा रहा है। अब जैसे इस तरीके के जो फीचर्स हैं, जैसे कि रोड, व्हील्स, वेल्स एंड विलेज, हार्ट, रिवर, बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस या
इस तरीके की जो स्कूल्स है ना, दूसरी बिल्डिंग्स हो गई, तो ये क्या इनके एक सिंबल यूज कर लिया जाता है और उस सिंबल को देखकर ये हम लोग जान जाते हैं कि ये कौन सी चीज है। अब आप टेबल नंबर जब आप सेकंड देखेंगे तो इसमें देखिए कि बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं, आप उसमें देख लीजिए। जैसे अब रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन यही होती है, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे लाइन जाती होती है, ऐसे 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 बना होता है, हम जान जाते हैं कि ये रेलवे लाइन है। तो इसी तरीके के हर चीज के सिंबल्स बने होते हैं। फिर आगे है द कन्वेंशियल सिंबल्स। कन्वेंशियल सिंबल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सिंबल्स बनाए जाएं जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, वो भी आसानी से समझ सके। तो इस तरीके के जो सिंबल बनाए जाते हैं जो इजी फॉर कॉमन मैन होते हैं, तो उस तरीके के सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं अदर डायग्राम्स के बारे में कि और कौन कौन से डायग्राम्स मैप्स में यूज होते हैं। तो सबसे पहले प्लान। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज का मैप डिजाइन करना है तो उसका प्लान होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको अपने स्कूल का मैप देखना है, तो स्कूल का मैप अगर आपको बनाना है तो आप एक बार सोच के देखिए कि कैसा होगा। आपका गेट कहाँ होगा, गेट के बाद फिर एक लॉबी बनी हुई है, लॉबी के बगल में फिर आपके स्टेयर्स हैं, फिर रूम्स हैं, है ना, क्लासरूम्स बने हुए हैं, किस क्लासरूम के बगल में कौन सा क्लासरूम है, कहाँ पर आपका बाथरूम बना, तो कहाँ पे आपकी लैब बनी होगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक प्लान्स होती हैं, और इस प्लान्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस पे, एक पेपर पे या एक कैनवस पे उसको स्केच करते हैं। स्केच करने का मतलब होता है उसको ड्रॉ करना, ठीक है। अब जैसे स्केच आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंडमार्क यूज टू गाइड टू यूज द प्लान। अब उसमें क्या होता है कि हम उसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद उसमें बीच बीच में जिस डायरेक्शन पे हमको उसको शो करना होता है, तो उसमें बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, एरो लगाते जाते हैं। तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि अब हमको किस तरफ उसको मतलब देखना है या किस तरफ हमको जाना है। तो उससे जो मैप समझना जो है वो आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू want to ask anything, you can ask to me, and till then, bye bye.